गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अतीक अहमद। आज हम बात करेंगे मटेरियल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट में कंटेम्प्रेरी अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं हमें मटेरियल सप्लाई करने में। सबसे पहले बात करेंगे हम कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस इन मटेरियल कंट्रोल। इसमें सबसे पहला आता है हमारा ग्लोबली सप्लाई चेन कम्प्लेक्सिटी। ग्लोबली सप्लाई चेन कम्प्लेक्सिटी में क्या होता है? नेचुरल डिसास्टर आता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, इकोनॉमिकली क्राइसिस आता है। तो ग्लोबली सप्लाई चेन कम्प्लेक्सिटी में हम बात करते हैं नेचुरल डिसास्टर। नेचुरल डिसास्टर में क्या हुआ? जैसे कि अभी बादल फट गया, रोड ब्लॉक हो गए, बादल फटने से रोड टूट गया, जिससे ट्रांसपोर्टेशन हमारा पूरा होल्ड हो गया। जैसे मटेरियल हमारे गोडाउन तक पहुंचने में टाइम भी नहीं पहुंच पाएगा, पहुंचने में टाइम लगेगा, जिससे हम सप्लाई नहीं कर सकते अपने मटेरियल की। दूसरा, नेचुरली फ्लड आ गया। जैसे हम सप्लाई कुछ कर रहे हैं बाय शिप, तो फ्लड आ गया, तूफान आ गया नदी में, अचानक से वेदर में प्रॉब्लम्स, मतलब वेदर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से हम अपना सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारा मटेरियल शिप की वजह से नहीं जा पा रहा है ग्लोबली। तो ये सब नेचुरल डिसास्टर में आ गए। जैसे अभी कुछ सालों पहले कोविड आ गया। कोविड के आने की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लग गया, ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल रुक गया, मूवमेंट बिल्कुल रुक गई। उसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत से क्राइसिस, हमारी कंपनियां या फिर बोलो तो देश पूरा इकोनॉमिकली क्राइसिस में आ गया था, क्योंकि हमारा मूवमेंट हो नहीं पा रहा था और मटेरियल यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे, बिल्कुल मूवमेंट होल था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो उसमें कुछ ऐसी कंपनियां थीं जिनका इकोनॉमिकली क्राइसिस की वजह से बंद भी हो गई। तो ये सब इकोनॉमिकली क्राइसिस में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है, कभी अचानक से क्या होता है कि सत्ता पलट जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो उसमें भी हमारा ग्लोबली सप्लाई चेन जो होती है वो भी हैम्पर्ड करती है, हम सप्लाई होल्ड हो जाती है, हमारा मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच सकता है। सब चैलेंजेस आते हैं। और दूसरी बात करते हैं हम टेक्नोलॉजी डिसरप्शंस। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन में क्या होता है? टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस, सॉफ्टवेयर का अवेयरनेस। हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मटेरियल को सप्लाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टेक्नोलॉजी। जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जो हम मटेरियल को ट्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर के बारे में हमारे एम्प्लॉय कितना अवेयर हैं, कितना उनको अवेयरनेस है। इन केस हमें ग्लोबली कोई सप्लाई करनी है, तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए यूज कर रहे होंगे, उस सॉफ्टवेयर की हमारे इंडिया में हमारे एम्प्लॉय उस सॉफ्टवेयर के बारे में कितना अवेयर है, हमारे एम्प्लॉय को कितना नॉलेज है उस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी अवेयरनेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, जिससे कि ग्लोबली हम कोई भी चीज़ सप्लाई कर रहे हैं और हमें उस लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का नॉलेज इंडिया में जो हमारे एम्प्लॉय हैं उनको अगर नहीं हुआ तो हम उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, से कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे लाइक मैं सीधा सा एग्जांपल देता हूँ कि हमें जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं वो सेम सॉफ्टवेयर का हमारे एम्प्लॉय को पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर हमारी कोई मीटिंग हो रही है तो हमें गूगल मीट पे मीटिंग उन्होंने हमें लिंक किया, तो हमें यहाँ पे गूगल मीट के ही लिंक ओपन करके हमें गूगल मीट पे ही मीटिंग करनी है, ना कि जूम पे। मेरा कहने का मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी डिसरप्शन में टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस होना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहना है, ग्लोबली सप्लाई करना है। जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है सेम सॉफ्टवेयर वगैरह में हमारे भी एम्प्लॉय को पूरा फुल नॉलेज होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर वो ओरेकल यूज कर रहे हैं तो हमारे एम्प्लॉय को ओरेकल सॉफ्टवेयर के बारे में फुल नॉलेज होना चाहिए। एंड थर्ड बात करते हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। जो थर्ड पॉइंट है
कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस में जो आता है थर्ड पॉइंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। हमें वो मटेरियल को यूज करना है, वो मटेरियल हमें बनाना है जिसका हम रीयूज कर सकें, रिसाइकल कर सकें। कोई ऐसा मटेरियल हमें बनाना नहीं है कि जिसका हम रीयूज ना करें, एक बार कर दिए तो दोबारा उसका रीयूज ना कर पाएँ। मतलब ट्राई करना है, हमें बेस्ट देना है कि हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है, ऐसा मटेरियल बनाना है जिसका हम रीयूज कर सकें, रिसाइकल कर सकें, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी उसका इफेक्ट ना हो, इन्वायरमेंट हमारा अनहेल्दी ना हो। हमें ऐसे मटेरियल को यूज़ करना है, ऐसे मटेरियल को बनाना है जिसका हम रीयूज कर सकें, रिसाइकल कर सकें। और चौथा पॉइंट आता है हमारा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। चौथा पॉइंट रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, हमें मटेरियल को ऐसी जगह डिस्पोज करना है, जो हम रेगुलर मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको ऐसी जगह डिस्पोज करना है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में कोई गैस, अनहेल्दी गैस या ऐसा पॉल्यूशन ना फैले जिससे इन्वायरमेंट हमारा गंदा हो, अनहेल्दी हो, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। ये सब चैलेंजेस हमारे मटेरियल कंट्रोल में आते हैं हमारे। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि हमें उस मटेरियल को ऐसा बनाएं, ऐसे मटेरियल को यूज करें, ऐसी जगह उसको डिस्पोज करें कि जिससे हमारा इन्वायरमेंट अनहेल्दी ना हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, उनका जो आउटलेट होता है, डिस्पोज होता है, उसको हम ऐसी जगह डिस्पोज करें, ऐसी जगह डिस्पोज करें, ऐसे नदी की किनारे यूज करें जिसका पानी हम पता कर लें कि आसपास में कोई गांव नहीं है, गांव है या नहीं है। जो गांव उस पानी को यूज करता हो उसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उनका बहुत सी बीमारी फैल सकती हैं। तो ऐसी चीज़ों को हमें अवॉइड करना है और हमें सही जगह डिस्पोज करना है एज पर गवर्नमेंट लॉ। जो भी रूल रेगुलेशन होगा, ऐसा पैरामीटर जो भी होगा, उस पैरामीटर को हमें फॉलो करना है। उसी के पैरामीटर के फॉलो करके हमें उस हिसाब से उस मटेरियल का डिस्पोज करना है सही जगह पे। कभी कभी क्या होता है, केमिकल फैक्ट्रियाँ क्या होती हैं, उसका डिस्पोज क्या करती हैं, ऐसी जगह कर देती हैं जिससे क्या होता है हमारा वाटर टेबल ख़राब होता है। वाटर टेबल ख़राब हो गया तो उसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम होती है, पूरे बीमारियाँ बहुत सी तरह तरह की फैल जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करना है। ये सब चैलेंजेस हमारे मटेरियल कंट्रोल में आते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम, कंटेम्प्रेरी अपॉर्चुनिटीज़ इन मटेरियल कंट्रोल। सबसे पहले आता है कंटेम्प्रेरी अपॉर्चुनिटीज़ इन मटेरियल कंट्रोल में आता है सबसे पहले ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम सप्लाई चेन में इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज तक जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब को ट्रैक कर सकें, उन सब पे नज़र रख सकें, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इसलिए इसको ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बोला। ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, इसमें हम जैसे कोई मटेरियल लाइक कहीं से भी मंगवा रहे हैं इनिशियल स्टेज से, और फाइनल स्टेज तक कब तक वो साइट पे पहुंचेगा, हम उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि हाँ वो साइट पे किस डेट पे पहुंच जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम क्या है रीचिंग साइट पे, कब रीच होगा। तो इस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये फाइंड करते हैं कि हमारा मटेरियल कब निकला है, अभी किस स्टेज पे है, किस जगह पर है, कब तक एक्सपेक्टिंग कब तक पहुंच जाएगा हमारे साइट पे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा आता है इसमें सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव। इसमें क्या होता है, हमें ऐसा मटेरियल जो वेस्ट हो गए उस वेस्ट को हमें इकोनॉमिकली इनिशिएटिव में कन्वर्ट करना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि जो हमारा मटेरियल वेस्ट है उसको हम इकोनॉमिकली में यूज कर सकें। मतलब जैसे मैं एक बात करता हूँ, मैकेनिकल इक्विपमेंट हम कुछ बना रहे हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए प्लेट्स चाहिए, एंगल चैनल वगैरह लगेंगे। तो उस एंगल चैनल का हम कट करके, बहुत से उसमें कट पीस होते हैं, कट पिट करके हम अपना मटेरियल बना लिए, तो हमारा इक्विपमेंट बन गया। उसको तो हम अपने क्लाइंट को देंगे तो वहाँ से हमें बिलिंग हो जाएगी, पैसे मिल गए, मैं इकोनॉमिकली क्लियर होगा। बट जो वेस्टेज बचा हमारा, जो कटिंग पीस वगैरह हुआ और भी जो चीज़ें हैं वेस्टेज, उसका क्या करते हैं, उस स्क्रैप में आ गया। तो हम स्क्रैप सप्लायर को बुलाते हैं, वो लेके जाता है
उसको हम थोड़ा सस्ते में, मतलब जितने में हमने फाइन प्लेट खरीदा था उतने नहीं, उससे 3-4 रुपये कम में उससे स्क्रैप को हम उसको सप्लायर को बेच देते हैं। सप्लायर क्या करता है, उस स्क्रैप का वो लेके जाता है, उसको फिर से उसको मेल्ट करके उसको शीट में बनाता है। जैसे एक सबसे बड़ा अच्छा एग्जांपल इसका है, पीवीसी पाइप कंपनियाँ क्या करती हैं। पीवीसी पाइप की जितनी भी कंपनियां हैं, प्रिंस वगैरह हो गई, एस्ट्रल हो गई, वो सब क्या करती हैं, पाइप बनाती हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से। उस प्रोसेस में क्या होता है, पाइप एक पाउडर फॉर्म होता है पीवीसी का, उसको पास करते हैं एक डाई से, और एक जिस फॉर्म में पाइप उस फॉर्म में निकाल अपना प्रोडक्शन फाइनल प्रोडक्ट उस फॉर्म में निकलता है। अगर क्वालिटी बेस क्रैक हो गई पाइप, कुछ और इशूज आ गया, तो हम क्या करते हैं, उस स्क्रैप पाइप को या फटी हुई पाइप को, रिजेक्टेड पाइप को फिर से पाउडर फॉर्म में बनाते हैं। पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद फिर से हम सेम प्रोसेस को एक्सट्रूशन प्रोसेस से पास करते हैं और फिर हम नई पाइप बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा इकोनॉमिकली हमारा जो वेस्टेज था उसको हमने एक अपने बेनिफिट में यूज कर लिया। जैसे एग्जांपल होता है ना बहुत सा, कि हम कोई हमारी पुरानी बाइक वगैरह है, एकदम पूरी ख़त्म हो गई है, बाइक में कुछ बचा ही नहीं, पूरे उसके बॉडी पार्ट सब गल गए हैं, बहुत पुरानी बाइक हो गई है, बट उसका इंजन अभी भी काम कर रहा है। तो किसी को ज़रूरत है, कोई हम गए डीलर के पास जो गाड़ी की सर्विसिंग वगैरह करता है, उसके पास कोई गाड़ी बनने के लिए आई है, बस उसका इंजन सीज हो गया है। तो हमने उनसे बोला कि भाई हमारा इंजन ऐसा ऐसा है, अब हमारे पास गाड़ी ख़त्म हो गई, इंजन हमारा सेफ है, आप इंजन ले सकते हो। तो हमने क्या किया, हमारा जो जिस वेस्टेज का कोई वैल्यू नहीं थी, उसको हमने कुछ वैल्यू में उस बंदे को बेच दिया, उसकी ज़रूरत भी पूरी हो गई और हमारा भी उस वेस्टेज का पैसा मिल गया। तो हम इसको बोलते हैं इकोनॉमिकली इनिशिएटिव। तो इसमें हमारा ये होता है, वेस्टेज मटेरियल को कैसे हम इकोनॉमिकली में कन्वर्ट कर सकें, इस प्रोसेस को इकोनॉमिकली इनिशिएटिव बोलते हैं। तीसरा आता है इसमें सप्लायर कोलैबोरेशन। सप्लायर कोलैबोरेशन मेनली बात करें तो हमारा रिलेशन कैसा है सप्लायर के साथ। रिलेशन हमारा अच्छा हुआ, हमें ज़रूरत होगी किसी भी चीज़ की अर्जेंट में, अगर हमें साइड पे कुछ मटेरियल रिक्वायरमेंट, हमारा गुड रिलेशन होगा सप्लायर से, तो हम एक बार उससे बात करेंगे, वो बंदा बिना एडवांस पेमेंट या फिर बिना कुछ, मतलब हमारी गुडविल अगर अच्छी हुई, उससे रिलेशन अच्छा हुआ, तो हमारे फ़ोन पे ही वो मटेरियल सप्लाई कर सकता है। गुडविल अच्छी नहीं है, हम उसको फ़ोन करेंगे, हमें मटेरियल ऐसे चाहिए अर्जेंट में साइड में, तो बंदा पूरा टर्म कंडीशन के हिसाब से चलेगा, जो उनका टर्म कंडीशन है कि हमें पहले पीओ दो, एडवांस दो, उसके बाद हम मटेरियल आपका भेजेंगे। तो सप्लायर कोलैबोरेशन में रिलेशनशिप कैसा है वेंडर के साथ, आपके सप्लायर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट की रोल होता है। कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन में होता है क्या, जैसे कोई क्लाइंट है, हमारे से क्लाइंट है, उसने हमें ऑर्डर दिया कि हमें एक इक्विपमेंट चाहिए, ऐसा चाहिए, तो वो इक्विपमेंट मैं खुद नहीं बनाऊंगा, अपने सप्लायरों से बनवाऊंगा। तो उसमें क्या क्या, अपने क्लाइंट को ज़रूरत थी उस चीज़ की, उसने मुझे बोला, मैंने सप्लायर को पकड़ा, मैंने उसको बोला ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे चाहिए, सप्लायर ने क्या किया, वो चीज़ बना के मुझे दिया, मैंने क्लाइंट को सप्लाई कर दिया। उसमें क्या हुआ, क्लाइंट का काम हो गया, सप्लायर का भी काम हो गया, मेरा भी काम हो गया। तो एक कोलैबोरेशन होता है। तो आज हमने क्या क्या बात की, मटेरियल कंट्रोल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस, एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। आज हम इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।